और अब बात करेंगे गुजरात की, जहां पर भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं। जी हां, थोड़ी देर में भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल, शपथ ग्रहण समारोह की गांधीनगर में भव्य तैयारियां की गई हैं। जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ समेत कई दिग्गज नेता गांधीनगर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जी हां, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल का ये लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। पटेल के साथ 17 मंत्री भी शपथ लेंगे। मंत्रिमंडल में अनुभवी चेहरों के साथ साथ युवाओं का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं उस मंच की, जहां पर आज मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात की दूसरी बार शपथ लेंगे। और अब की बार मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो काम के साथ साथ नाम का भी बहुत ध्यान रखा जा रहा है। 16 संभावित नाम बताए जा रहे हैं, जिसमें ऋषिकेश पटेल होंगे, राघव पटेल होंगे, साथ साथ मुलू भाई बेरा होंगे और ऐसे तमाम नाम हैं जो तमाम सीटों पर अगर खासकर बात करें, जो कड़ी सीटें मानी जा रही थी, कठिन सीटें मानी जा रही थी बीजेपी के लिहाज से, उनको भी जीत में तब्दील कर पाए हैं। बिल्कुल, ये तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जेपी नड्डा भी गांधीनगर पहुंच चुके हैं। भव्य तैयारियां आज शपथ ग्रहण समारोह की। योगी आदित्यनाथ भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आज शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं और एक कॉम्बिनेशन आपको यहां पर सरकार में देखने को मिलेगा। अनुभवी चेहरों के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया जाएगा और आज भूपेंद्र पटेल दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर यहां पर शपथ लेते नजर आएंगे। बिल्कुल, तो जिस तरह की जीत गुजरात में बीजेपी ने हासिल की है, प्रचंड जीत के बाद अब भव्य तस्वीरें आपके सामने आने वाली हैं, जहां पर आपको बता दें कि नई सरकार का गठन होगा और भूपेंद्र पटेल जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। तैयारियां इसके लिए पूरी कर ली गई है। लगातार तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी शासित 8 ऐसे राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। 2 बजे का वक्त है जब यहां पर शपथ ग्रहण का समारोह होगा। और देखिए, वहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और तैयारियां जो है, क्योंकि 54% वोट शेयर के साथ बीजेपी काबिज हो रही है अब की बार सत्ता के सिंहासन पर, ऐसे में मेगा शो और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर बीजेपी इसे बनाएगी। जीत मिलना और जीत को बरकरार रखना दोनों बहुत अलग बात है। जीत मिलनी बहुत आसान होती है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा संघर्ष किया और जीत आपके खेमे में आ गई। किसी का विश्वास जीता, जीत आपने हासिल कर ली। लेकिन इस जीत को सालों साल तक बरकरार रखना ये अपने आप में बेहद मुश्किल होता है, चुनौतियों भरा रहता है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गुजरात की सियासत इसका जीता जागता सबूत। बीजेपी ने सत्ता यहाँ पर हासिल की और उस सत्ता को पाते पाते और उस सत्ता पर काबिज होकर जिम्मेदारियां निभाते निभाते 27 साल पूरे हो चुके हैं। ये कोई छोटा नहीं है। 7वीं बार बीजेपी गुजरात में करने जा रही है। मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल शपथ समारोह में हिस्सा लेकर बतौर मुख्यमंत्री दूसरी बार शपथ लेते हुए नजर भी आ जाएंगे। और अब 32 साल यानी कि 5 साल और जोड़ लीजिए, 27 साल में 32 साल का ये विश्वास जनता ने अब दे दिया है बीजेपी को। यानी जो कमल है उसकी पंखुड़ियां देख बढ़ विश्वास से जुड़ी, विश्वास से जुड़ी हुई जिम्मेदारी से पंखुड़ियां हैं। और बीजेपी और समर्थकों से जब हम बातचीत करते हैं तो जानते हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने हम पर विश्वास किया और ये विश्वास उनकी ताकत है। जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे तो वो कहते हैं कार्यकर्ता और समर्थकों का विश्वास बदल रहा कि ये जीत उनके तालमेल है, ये वो तालमेल है, ये वो संतुलन है जिससे गुजरात की जनता को वो तस्वीर दिखाए कि इसी के साथ अपने भविष्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। हाँ, इसमें हम की ये सबसे भव्य तस्वीर यहां पर निकल के सामने आ रही है। देखिए, शपथ ग्रहण समारोह की दूसरे छोर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। यहाँ पर ये मंच सजा है, जहाँ पर मुख्य मंच के बिल्कुल लेफ्ट साइड में है, जहाँ पर आप जो इनवाइटीज देख रहे हैं वो साधु संत सारे के, जहाँ चैतन्य शंभू महाराज से लेके आप सारे गणमान्य जो वहाँ पर जो महाराज है वो आपको दिख रहे हैं।
उसके अलावा यहाँ पर जो लोक कलाकार हैं वो भी बड़े दिख रहे हैं, हास्य कलाकार हैं वो भी यहाँ पर हैं, पद्मश्री से लेके पद्म विभूषण तक पाने वाले सारे कलाकार यहाँ पर हैं। तो ये मंच पूरी तरीके से सज चुका है। दूसरी ओर जहाँ पर देखिए बीच का जो आपको जो स्टेज दिख रहा है वो शपथ समारोह, जहाँ पर मंत्री शपथ लेंगे और बिल्कुल जो राइट साइड, मंच के राइट साइड, वहाँ प्रधानमंत्री के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, वो सब बैठेंगे। लगभग 1:40 का वो वक्त होगा जब पीएम मोदी राजभवन से रवाना होंगे और लगभग 1:45 के आसपास यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन इस रिकॉर्ड ब्रेक जो जीत है उसके मायने भी हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये इतनी बड़ी जीत, आप बात करना चाहेंगे? इतनी बड़ी जीत, 149 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ के 156 जीतना, क्या मायने है इसके? हाँ, गुड मॉर्निंग सर। आई एम एयर कुंभाराम चौधरी फ्रॉम बाड़मेर, राजस्थान। ये जीत हुई है, ये जनता का जनादेश है, जनता पक्ष में है और मोदी जी का राज और गुजरात का राज बहुत बढ़िया है। राजस्थान से यहाँ पर आना? हाँ, राजस्थान से आए हैं सर इस इलेक्शन के लिए, लेकिन देखने के लिए कि वाकई में गुजरात के अंदर जो गुजरात गवर्नमेंट है, गुजरात मॉडल है, राजस्थान को भी बनाना चाहिए। राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान भी ऐसा बनना चाहिए। आपसे बात करते हैं, इस जीत के मायने क्या है? आज बड़ी शपथ समारोह भी हो रहा है यहाँ पर। ये गुजरात की बड़ी जीत है, गुजरात के प्रजा की जीत है और विकास की जीत है। पूरे 27 साल की मोदी साहब और अमित भी दोनों की और भाजपा के कार्यकर्ताओं की जीत है और आज उसका एक महोत्सव सजा जाना है और आप इस मायने से विकास की जीत मान सकते हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि बड़े बड़े नेता चाहे यहाँ पर राजेंद्र त्रिवेदी हैं जो पूर्व मंत्री हैं, राजेंद्र त्रिवेदी से बात करते हैं। त्रिवेदी साहब, किस तरीके से देखते हैं इस जीत को? राजेंद्र त्रिवेदी, हालांकि इनको इस बार टिकट नहीं मिला, और लेकिन इस जीत के मायने हैं, इनके कार्यकर्ता हैं हर जगह पर और सामने भी पूरी तरीके से मंच सज चुका है। यहाँ पर सारे जो संतों को बुलाया गया है, जो गणमान्य बाकी इन्वाइटीज़ हैं उनको बुलाया गया है और थोड़ी ही देर के बाद सारे जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उस मंच पर वहाँ पर दिखेंगे, मुख्यमंत्री भी होंगे और जो शपथ लेने वाले हैं वो भी मंत्री थोड़ी देर में यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह का जो मुख्य जो स्टेज है वहाँ पर वो दिखेंगे। तो कुल मिला के कहें कि अब पूरी तैयारियाँ हो चुकी है, तो यहाँ पर बस इंतजार है प्रधानमंत्री का। 1:45 का वो वक्त है जब पीएम मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे और लगभग 1 घंटे का जितना वक्त लगेगा, 2:45 के आसपास पीएम का यहाँ से रवाना होना है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार कहाँ से आए सर? अभी हम अहमदाबाद से आए, भूपेंद्र भाई के मत विस्तार से आए हैं, सीएम साहब के। तो इस बार तो आपने बड़ा रिकॉर्ड तोड़ लीड हासिल की, 1,93,000 भूपेंद्र भाई ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। कम रहा, अभी 2 लाख से ऊपर जाना था, मगर वोटिंग कम हुआ, नहीं तो 2 लाख से ऊपर जाते हम।